बर्कले जब अमूर्त प्रत्ययों का खंडन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो इसे भाषा का जो है वो दुष्प्रयोग बताते हैं और कहते हैं कि अमूर्त प्रत्ययों को उत्पन्न करने की शक्ति जो है वह मनुष्य में नहीं है। मानवीय बुद्धि केवल विशेष प्रत्ययों को ही उत्पन्न कर सकती है, सामान्य प्रत्ययों को नहीं। मानव के लिए यह असंभव है कि वह गतिमान वस्तु से पृथक गति के अमूर्त प्रत्यय का निर्माण करे। तात्पर्य यह है कि गति को गतिशील वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि अमूर्त प्रत्यय का अर्थ वस्तु विहीन विचार की कल्पना करना है तो वह निराधार है। उदाहरण के लिए हम नृसिंह की कल्पना कर सकते हैं जिसे कुछ भाग मनुष्य के तथा कुछ भाग पशु अर्थात सिंह के हों। हम मानव शरीर से पृथक कर उसके हाथ, पांव, आँख, नाक आदि की कल्पना कर सकते हैं। संभव है कि ये भाग अन्य भागों के बिना भी रह सकते हैं, परंतु हम उन भागों के गुणों को पृथक नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि जो गुण वस्तु से पृथक नहीं किए जा सकते, उनकी हम पृथकतया कल्पना नहीं कर सकते, अतः अमूर्त प्रत्यय की उत्पत्ति संभव नहीं है। लॉक के अनुसार अमूर्तीकरण या सामान्यकरण पशु की अपेक्षा मानव की विशेषता है। पशु में सामान्यकरण की शक्ति नहीं होती। यदि सामान्यकरण ही मानव का व्यावर्तक धर्म है तो बहुत से मनुष्य पशु की कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से अनपढ़ मनुष्यों को अमूर्त प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता। लॉक का कहना है कि पशु में सामान्य प्रत्यय नहीं है क्योंकि वे भाषा का प्रयोग नहीं करते। मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है, अतः अमूर्त या सामान्य प्रत्यय बनाने में समर्थ है। सामान्य प्रत्ययों के संकेत होने के कारण शब्द सामान्य हो जाते हैं। बर्कले का कहना है कि शब्द सामान्य प्रत्यय के संकेत होने के कारण नहीं, वरन विशेष प्रत्ययों का संकेत बना लिया जाता है जो परोक्ष रूप से वस्तु का निर्देश करता है। उदाहरण के लिए गति प्रत्यय। बर्कले का कहना है कि ऐसी कोई गति नहीं जो गतिशील वस्तु से पृथक हो। लॉक का कहना है कि अमूर्त प्रत्यय का निर्माण सरल नहीं है, कष्ट साध्य है। बर्कले का कहना है कि अमूर्तीकरण असाध्य है। उदाहरण के लिए त्रिभुज के अमूर्त प्रत्यय सामान्य अर्थात जब हम उसका सामान्यकरण करते हैं ऐसे सामान्य त्रिभुज की कल्पना करते हैं जो न समबाहु है, न समद्विबाहु है, न विषमबाहु है, और वह इन सभी का सूचक या बोधक भी है। यह तो वदतो व्याघात है। लॉक स्वयं स्वीकार करते हैं कि अमूर्त प्रत्यय असंगत प्रत्ययों का सामान्यीकरण है, परंतु वस्तुतः असंगत प्रत्ययों को एक साथ रखना असंभव है। लॉक का कहना है कि सामान्य प्रत्यय का निर्माण अमूर्तीकरण के द्वारा होता है। बर्कले का कहना है कि कोई भी प्रत्यय सामान्य इसलिए हो जाता है कि वह अपने समान विशेष प्रत्ययों का प्रतीक बन जाता है। इसके लिए बर्कले एक उदाहरण देते हैं कि कोई ज्यामितिज्ञ किसी रेखा को दो भागों में बांटने की क्रिया को समझा रहा है। वह 1 इंच लंबी काली रेखा खींचता है। वह रेखा विशेष होते हुए भी सामान्य है, क्योंकि वह अपने समान सभी विशेष रेखाओं की अभिव्यक्ति करती है, और इसके बारे में जो कुछ भी सिद्ध किया जाता है वह इसके समान सभी रेखाओं के बारे में सिद्ध हो जाता है। इसलिए वह रेखा विशेष होते हुए भी सामान्य का रूप धारण कर लेती है। यह स्पष्ट है कि बर्कले सामान्यकरण का निषेध नहीं करते, वरन अमूर्तीकरण का खंडन करते हैं। अमूर्तीकरण के बिना भी सामान्य प्रत्यय बन जाता है। अमूर्त प्रत्यय इतने व्यापक हैं कि इनका स्रोत यदि बुद्धि नहीं तो भाषा अवश्य है। यदि प्रत्ययों के प्रतिपादक इन प्रत्ययों के प्रतिपादक लॉक यह स्वीकार करते हैं कि यदि अमूर्त प्रत्यय नामकरण के लिए बनाए जाते हैं कि या अभिधान के हेतु हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य शब्द सामान्य प्रत्यय है, जिसके कारण हम प्रत्येक मनुष्य को एक नाम से पुकारते हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि भाषा या सर्वमान्य संकेत नाम की कोई वस्तु नहीं होती तो अमूर्तीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। साधारणतः हम यह मानते हैं कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित और रूढ़ अर्थ होता है। इसके आधार पर हम सोचते हैं कि कुछ अमूर्त और सुनिश्चित प्रत्यय हैं जो प्रत्येक सामान्य के एकमात्र अर्थ हैं, और इन्हीं अमूर्त प्रत्ययों के माध्यम से कोई सामान्य नाम किसी विशेष वस्तु का संकेत करता है। यहाँ सामान्य या जाति प्रत्यय को सामान्य नाम और वस्तु का माध्यम स्वीकार किया गया है। इस स्वीकृति का फल यह है कि हम भाषा और वस्तु के बीच अनावश्यक माध्यम या दीवार खड़ी कर देते हैं, और दूसरी ओर ऐसी सत्ता को स्वीकार करते हैं जो साधारण वस्तु से भिन्न है।
वस्तुतः एक और सुनिश्चित अर्थ नहीं जो सामान्य नाम से संबद्ध हो। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक नाम जिसकी अपनी परिभाषा है वह निश्चित अर्थ से संबद्ध है। उदाहरण के लिए त्रिभुज नाम अपनी परिभाषा तीनों भुजाओं से घिरा हुआ एक निश्चित अर्थ से संबद्ध है। बर्कले का उत्तर है कि त्रिभुज की परिभाषा में यह नहीं कहा गया है कि भुजाएं लंबी है या छोटी, समान है या असमान, धरातल बड़ा है या छोटा इत्यादि। त्रिभुजाकार धरातल के अनेक प्रकार हो सकते हैं, अतः कोई ऐसा एक सुनिश्चित अर्थ नहीं है जो त्रिभुज शब्द से संबद्ध हो। बर्कले से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक नाम की सतत एक ही परिभाषा देना एक बात है और उसे सर्वत्र एक ही प्रत्यय के लिए व्यवहार करना दूसरी बात है। प्रत्येक बात आवश्यक है और दूसरी अप्रयोज्य है। इन तर्कों से बर्कले यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी प्रत्यय वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं। अमूर्त प्रत्ययों का अनुभव इंद्रियों से बिल्कुल संभव नहीं, अतः इनकी सत्ता स्वीकार्य नहीं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि बर्कले अमूर्त प्रत्ययों का खंडन करते हैं, सामान्य प्रत्यय का नहीं। बर्कले के अनुसार अमूर्तीकरण ही बाह्य वस्तु की सिद्धि का आधार है। यदि अमूर्तीकरण की सिद्धि नहीं हो सकती तो बाह्य वस्तु या जड़ वस्तु की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती। अतः अमूर्त प्रत्ययों का खंडन जड़वाद के निराकरण और विज्ञानवाद के समर्थन के लिए आवश्यक है।